अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका हस्ब हाल, आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में अपना साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ। ये जो आप बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपकी यरा नवाजी के, आप अजीज़ी को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, यही अजीज़ी इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर अंदर आपको डॉक्टर अजीज़ी के तौर पे नजर आया करे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह खैर करे, शो में गोलियां चल गई हैं, इतना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुम जरा मेरी हालत का अंदाजा लगाओ, मैं किस जबान से तुम्हें डॉक्टर अजीजी कहूंगा। यार 2 मिनट सब्र तो कर लो, तुम्हें कहना पड़ेगा। कहोगे कैसे नहीं, इसी जुबान से कहोगे। अच्छा, नाज़रीन, जो मैं गुफ्तगू कर रहा था उसका लबाब लुब ये है कि अजीजी साहब लुबे लुबाब। वाह जी वाह, क्या मौज लगी हुई है इन छोटे छोटे बच्चों की, डॉक्टर ये को सही कर रहे हैं। वाह वाह वाह। नाज़रीन, ये इनका शौक है इस तरह का अपना नंबर डालना। मैं जो बात कर रहा था वो आपको ये सुन के मुसर्रत पुर होगी। अजीजी साहब पुरमुसर्रत। हाँ, आप पुरमसरत होंगे। मुसर्रतपुर तो एक महल्ले का नाम है यार। आप पुरमसरत होंगे कि बहुत जल्द ये PhD की डिग्री हासिल कर रहा है, जिसको अंग्रेजी में डॉक्टरेट की डिग्री कहते हैं। एक मिनट रुको जरा, किस सब्जेक्ट में PhD कर रहे हो? अब मेरे PhD के मुकालमे का उन्वान ये है मुकालमे कि यार मुकाला का उन्वान ये है कि ये जो कव्वे हैं ये बनेरे पर बैठकर काएं काएं करें तो मेहमान क्यों आते हैं। मेहमान ही क्यों आते हैं? हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। तो यार वैसे पाजुनैद, मैं हैरान ही हो गया हूँ बात सुन के। यार मेरा एक पुराना क्लास फेलो मुझे मिला, बस मेरा उसका 19वीं का फर्क होता था। नीचे से मैं सेकंड होता था, वो फर्स्ट होता था। अच्छा, ये सख्त मुकाबला था। हाँ, बल्कि कई दफा तो वो मुझसे बाजी ले जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैट्रिक में मेरी 5 कम पार्ट थी, उसकी 6 थी। यार वो एकदम बीच में से गायब हो गया था, अमेरिका चला गया था। अच्छा। वापस आया, ये कल परसों मुझे मिला है। उसने मुझे वो अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया है यार, उसके ऊपर को 32 डिग्रियां लिखी हुई थी और ऊपर उसके नाम जो लिखा हुआ था, मैं हैरान परेशान, डॉक्टर अब्दुल सलाम बिल्ला। हम उसे बिल्ला बिल्ला कहते थे। मैं हैरान हो गया यार, देखो हरकतें उसकी कुत्ती थी और नाम उसका बिल्ला था, और उसने साथ अब डॉक्टर लगाया हुआ, PhD करके आ गया। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम $1000 खर्च कर सकते हो। क्या मतलब? $1000 में तुम भी PhD कर लो। अमेरिका जाने के जनाब, लगते हैं। अमेरिका क्या, अमेरिका, बर्तानिया, जापान, चाइना, बड़े बड़े मुल्क में। वो टिकट का जो खर्चा होता है वो नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर बैठ के तुम्हें PhD की डिग्री मिल जाएगी। क्या मतलब? कुछ तुम्हें चाहिए, तुम बताओ ना। यार $1000 जमा कर सकते हो। यार अब तो मैं आवाम को भी क्या बैठा हूँ, डॉक्टर है ये कैसे मिल जाएगी सर? इंतहाई आसान काम है। मैं तो वो रिपोर्ट पढ़ के हैरान रह गया था जो कुछ अर्सा पहले इकोनॉमिस्ट ने दी थी। अब इकोनॉमिस्ट का शुमार दुनिया के मोतबर तरीन जरायद में होता है। सही। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑनलाइन लर्निंग कंज्यूमर ग्रुप है, गेट एजुकेटेड। उसने बाकायदा एक ऑपरेशन के जरिए, एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से अपने कुत्ते के नाम पर MBA की डिग्री हासिल की है, सिर्फ $499 खर्च करके। ईमान से जनाब, कुत्ते के नाम की? जनाब, तो फिर कुत्ते को बैंक की नौकरी मिली? तो हंसरैया MBA करके बैंक में ही लगना था और उसने मैकेनिकल इंजीनियर लगना था। ये कौन सी है जी बार्किंग यूनिवर्सिटी जो कुत्ते को डिग्री दे देती है? ये कारनामा रॉशवेल यूनिवर्सिटी ने अंजाम दिया है। लेकिन ज्यादा खतरनाक बात ये है, मतलब ये किस लेवल तक धंधा पहुंच चुका है पूरी दुनिया में, जाली डिग्रियां, जाली यूनिवर्सिटियों के नाम पर ये तकसीम करने का। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले जो अमेरिकन हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल के मेंबर हैं जॉर्ज गैलन, उन्होंने एतराफ़ किया है कि दुनिया भर में अमेरिका की, सिर्फ अमेरिका की जो जाली यूनिवर्सिटियां हैं वो 1 लाख से ज्यादा डिग्रियां फरोख्त करती हैं। शाबाश।
ये अमेरिका का हाल है जनाब। जहां पे एजुकेशन बड़ी बेहतरीन समझी और जाती है। सिर्फ वैसे ये इस धंधे में अमेरिका मुलविस नहीं है, तमाम बड़े जो यूरोपीय ममालिक हैं वो हैं, कनाडा, अमेरिका, और ये पिछले दिनों इंग्लैंड वालों ने बेशुमार यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस बंद किए हैं इसी तरह के जाली। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो लोग हैं यार, बड़े बड़े यानी कॉरपोरेशंस के हेड्स जो हैं, तालीमी इदारों के सरबराहान जो हैं, वो इन्हीं ऑनलाइन यूनिवर्सिटियों के वो फारिग तहसील हैं, यानी घर बैठ के 500, 700, $1000 में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की हुई हैं। और बाद में लिखा लेते हैं कि डॉक्टर अय्यी अवान। मैं तुम्हें बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये जो लानत है ये सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान या तरक्की पजीर ममालिक का खासा नहीं है। वहां पर ये अपने उन्होंने पाउंड पंजे नहीं जमाए हुए, बल्कि खुद चीन में जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पे चाइना डेली की रिपोर्ट ये बताती है कि चीन की जो बड़ी 30 कॉरपोरेशंस हैं उनके सरबराहान जो हैं वो अमेरिका की जो डिग्रियां, जाली डिग्रियों के मरहूने मिन्नत अपने इदारों के सरबराहान बने बैठे हैं चाइना में जनाब। हाय हाय, इसलिए उनकी चीजें भी जाली बनती हैं। नहीं अजीज साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे चाइना टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे है माशाल्लाह। हाँ जी, यस यस। अच्छा, चंद लोग हैं जो फ्रॉड हाँ, वो हर जगह पे वो हर होते जगह हैं। होते हैं। अच्छा, ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि चाइनीज स्टूडेंट्स इन जाली डिग्रियों के हसूल के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं, जबकि पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद चाइना का रुख करते हैं जाली डिग्री जाली हासिल करते हैं। डिग्रियां जाली यूनिवर्सिटियों के लिए। चाइना में भी जाली यूनिवर्सिटियां हैं। जाहिर है बहुत ज्यादा। हो, अब मेरे जैसा पढ़ा लिखा बंदा कहाँ दाखिला ले। यार एक मिनट तुम जरा सब्र करो, तो मैं इससे भी ज्यादा होश रुबा एक रिपोर्ट सुनाता हूं जो टाइम में शाया हुई है। उसके मुताबिक अमेरिका में 2010 से 2011 तक एक साल के दौरान अमेरिका ने गैर मुल्की तालिब इल्मों से यूनिवर्सिटियों की जो ट्यूशन फीस है उसके नाम पर 14.3 अरब डॉलर कमाए जनाब। 14.3 अरब डॉलर। हाँ जी, ये हम कितने 1 होते हैं? अरब डॉलर के लिए रोते फिर रहे मैंने हैं। भी अपने ज़हन में एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, जब भी अमेरिका की बात आती है तो मेरे ज़हन में यही आता है कि हम 1 अरब डॉलर के लिए इनके सामने जलील हो रहे हैं। वो जो तुम बार बार कहते हो उसी पे मुझे अब याद हो गया हुआ है। अच्छा, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2005 से लेकर 2012 तक इस तादाद में 52% इजाफा हुआ है, और ये जो इजाफा है इतना ज्यादा, उसकी एक बड़ी वजह जाली डिग्रियां और जाली यूनिवर्सिटी हैं। हाय 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 यार, ये जो सवाल छलियां हैं ये अगर अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो 1 अरब डॉलर इकट्ठा नहीं हो सकता। यार वैसे बात सुनो, अगर अमेरिका जाली यूनिवर्सिटी और जाली डिग्रियों से 14.5 अरब डॉलर इकट्ठा कर सकता है तो हम क्यों ढिले पड़े हुए हैं? हम तो इस काम के चैंपियन हैं। हम 3-4 यूनिवर्सिटियां इधर जाली बना के हम क्यों नहीं 1 अरब डॉलर कमा के तो उसके मथे मारते। अच्छा, इस सिलसिले में भी तुम देखो कि अमेरिका के कितने दोहरे मयारात हैं कि यूएस फेडरल लॉ की एक शिक के तहत जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं वो एजुकेशन कंसल्टेंट्स को कमीशन पर भर्ती नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन इस शर्त का इतलाक सिर्फ वहां के जो अमरीकी तालिब इल्म है उन पर होता है, बैरून मुल्क तालिब इल्मों पर नहीं इस शर्त का इतलाक होता। उनके लिए कंसल्टेंट भर्ती कर कर सकते सकते हैं। यार ये जो तुमने दोहरे मायारात कहा है, ये मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जाली यूनिवर्सिटियां हैं। तुम्हें आज डॉक्टरेट चढ़ गई है। अल्लाह किसी को पीएचडी भी न कराए, और अगर करवाए तो फिर पीएचडी करवा के उसको 2 जाहिलों में न फंसाए। 2 जाहिलों में डॉक्टर हराम। गुड वन। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत को मजबूत कर दिया है, सम्राट आने वाली नस्लों को मिलते रहेंगे। हाय हाय हाय, आने वाली नस्लों को? आने वाली। यार मैं किसी तरीके से आने वाली नस्ल नहीं बन सकता। ये कैसे मुमकिन है यार, तुम मौजूदा नस्ल हो। अमान से जरदारी साहब मौजूदा नस्ल का भी कुछ कर दे जनाब, या मौजूदा नस्ल को पीस के अगली नस्ल के लिए कोई ताकत की दवाई बनानी है। ये क्या बात है, जिंदा कौमें अगली नस्ल का सोचती हैं। और यार जिंदा कौमें जिंदा रहती है तो अगली नस्ल के लिए सोचती है। That is the point. और यार अगली नस्ल बड़ी तेज है भाई जी, उसका आप ना सोचे, वो अपना खुद कुछ सोच लेगी। जरदारी साहब से पूछो, बिलावल से कंप्यूटर ऑन कराते होंगे।
हाँ हाँ, मौजूदा नस्ल का तो हर बंदा SMS अगली नस्ल से करवा रहा होता है। बेटा ये रही SMS कर लो, मेरे स्पेलिंग नहीं ठीक, हालांकि उसका कुछ भी नहीं ठीक होता, सिर्फ स्पेलिंग कह रहा होता है वो। अगली नस्ल तो इतनी तेज है, मौजूदा नस्ल अगली नस्ल को कहे ना बेटे मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, वो आज तुम्हें दिखाना है। अगली नस्ल कहती है पापा मैंने जो अपने लिए रिश्ता देखा है पहले वो आपको दिखाना है। अगली नस्ल तो अल्लाह माफ करे। मैंने कल अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटे मछली खा के ऊपर से पानी नहीं पीते, कहते शाबाशी अब्बा जी, जेड़ी रही सारी जिंदगी पानी च ओदे उत्तों पानी नहीं पीते। अगली नस्ल तो इस किस्म की पटाखा है, तुम्हारी परजाई एक दिन बच्चे को सुला रही, कह रही है अल्लड़ बल्लड़ पावेगा बाबा गड़गड़े आवेगा, नाम रात उठ के बैठ गया, कहता दुनिया मरीख पे पहुंच गई है, तुसी बावे दी आस्ते बैठे रहना। कहता 3 साल का मैं हो गया हूँ ये सुनते हुए, बाबा कणक ले आवेगा, बाबा पता नहीं बलौर साहब की रेलगाड़ी पे बैठ गया, आ ही नहीं रहा। 52 अहम पाकिस्तानी सिफारत खानों में ताइनात कमर्शियल कॉन्सुलेट्स को वापस तलब कर लिया गया, कुछ अरसे बाद नई ताइनातियां होंगी। ओ यार ये तो तुमने नहीं था अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि ये जो एम्बेसियों में हमारे कमर्शियल अताशी लगे हुए हैं, इनकी कारकर्दगी को कोई चेक ही नहीं करता, ऐसे ही करते फिरते हैं ये। तो अभी उम्मीद रखी जानी चाहिए ना कि हुकूमत ने एक्शन लिया है और अब दोबारा जो तैनातियां होंगी वो मेरिट पर होंगी और उनकी कारकर्दगी को रेगुलर बेसिस पर चेक किया जाएगा। ये न हो गई ये जो 52 कमर्शियल काउंसलर्स बुलाए हैं वापस, उनको गवर्नमेंट का खबरदार बड़ी ऐश कर लिया तुमने, तुम उधर इटली में मौजे कर रहे हो कमर्शियल काउंसलर की, और मेरा भतीजा सारा दिन बेचारा तकोनी ग्राउंड में बैठा रहता है। ये देखो ये देखो है इसका मुंह पेरिस की सैरें करने वाला। एफल टावर देख लिया ना, चलो अब छुट्टी करो। हमारे एमएलए शाह साहब का सका दमाद बेचारा वेला फिर रहा है, उसको भी किसी काम पे लगाना, दौड़ो यहाँ से चलो। वाह 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 वाह, क्या मौज लगी हुई है तुम्हारी, हैं? तुम उधर कमर्शियल काउंसलर लगे हुए हो और लंदन आई के झूठे ले रहे हो। हमारे मिनिस्टर साहब का बेटा बेचारा टीवी पे बैठ के कह रहा होता है, ये लंदन आई वाला झूठा ऊपर जाता है ना जब, तो सारा लंदन नजर आता है, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है ना तो दिल भी नीचे जा रहा होता है। चलो मेरा पुत्र छुट्टी करे, लगाओ जी अपने मुंडे का लगा। तुझे पीछे क्यों बैठे हुए थे, क्या बोतल दे हो? आओ जी आओ इधर, तो घबराओ ना, काम शाम कोई नहीं, बस इधर वेला ही बैठना है मुंडे, आप कहने फिक्र ना करे, आप पिलाओ जूस पिलाओ। चलो मेरा पुत्र सारे दौड़ जाओ, अब महल्ले में बैठ के कहानियां सुनाओ कि जब लंदन की 18 नंबर गली से खपे तो मुड़ा बड़ी तेज गाड़ी में आगे कंग्रेज था डेविड। चलो मेरा बेटा दौड़ो, चलो स्टोरी सुनाओ बैठ के दोस्तों को। यार बहरहाल खुश गुमान होना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए यार। अच्छा जी, हाँ। चलो अल्लाह खैर करे, अच्छा ही होना चाहिए जी, और होगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा, इंशाल्लाह। कभी ना कभी तो अच्छा होगा। हाँ ये मुझे मेरा ख्याल है वो कल जो मास्टर आया हुआ था ना उससे आई इन्फेक्शन हो गया। पाकिस्तान में मुतय्यन साबिक अमरीकी सफीर रायन सी क्रूकर गिरफ्तार, नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए एक शख्स को जख्मी करके फरार हो रहे थे। आप सुनाओ, तुम कहते हो कि हमारी पुलिस की जान निकलते हैं अमरीकियों के आगे, वो देखो ये रहा साबिक अमरीकी सफीर और गिरफ्तार कर लिया हमारी पुलिस ने। इतने तुम सादा और मासूम। क्या हुआ है? और वाशिंगटन पुलिस ने गिरफ्तार किए जी, कहाँ? वॉशिंगटन में। हाँ वाशिंगटन में गिरफ्तार हो गया, हुआ कि नहीं गिरफ्तार? आप झूठ बोलते जा रहे हो। हमारी पुलिस की बददुआ लगी है, हमारी पुलिस ने बददुआ ही ऐसी दी है कि जा फिर साडा ते सबर ही हो, तेनू अपनी ही पैनी हो वेखी, अल्लाह ने तेनू अपनी पा देनी, और अपनी पुलिस ने देखो पा लिया। तुम्हें याद है रेमंड डेविस को हमने छोड़ दिया तो वो वापस अमेरिका जाके फिर गिरफ्तार हो गया, उधर हुआ था गिरफ्तार। बददुआएं इधर शीशा नहीं नीचे करते, अंदर बैठ के हंसते रहते हैं, सांप वाली गेम खेलते रहते हैं। हमारी पुलिस मिन्नतें करती रहती है कि भाई जी शीशा थल्ले करके हेलो ही सुना दो यार, हेलो नहीं करते, फिर शीशा थल्ले फिर देते हैं बददुआएं, फिर होते हैं गिरफ्तार उधर जाके। रेमंड डेविस भी गिरफ्तार हुआ, हमने बेशक छोड़ दिया।
उधर तो गिरफ्तार हुआ है ना, इधर देख लो ये साबिक सफीर भी हुआ कि ना गिरफ्तार। हाय 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 हाय, बड़ी ताकतवर पुलिस है पाकिस्तान की, इसकी बंदूक चले ना चले बददुआ बड़ी चलती है। अब हुआ है ना $1000 जुर्माना, 2,000 को 94 से जरा 94,000। हाय हाय हाय, 94,000 रुपया बेचारे को देना पड़ा है उधर। इधर हमारी पुलिस को 9400 देता तो जान छूट जाती इसकी। ना हो गिरफ्तार हमारे पास, फिर उधर जाके इतने पैसे देने पड़े। जड़ावाला के एक नवाही गांव में ईद के मौका पर रक्स करने वाले हिजड़े को सांप लड़ गया। हाय हाय, परे मारा उतरिया कौंडियां वाले आ तेनू लवे ना ना मुरादा एडा जरूरी काम करन दई सत्याग डांगी कड मारी फिटे मुंह तेरा शोखा भी मैनू ही लड़ना सी आके तू ना मुरादा, असी ते बेजरर लोग आ, सारी जिंदगी कदी किसे नाल लड़ाई नहीं, तरले मिन्नतां नाल जिंदगी गुजार छड़ी है। औतरिया तू नचदा होवे ते मैं तेनू कदी लड़ी आ, चोखा जेलस औतरा सड़दा है मेरे कोलों, एदा भी नचण दा काम है ते मेरा भी नचण दा काम है। इनू औतरे नू ए वे कि मैनू इक्को ही स्टैप आउंदा ते रीमा के नेड़े स्टैप कर लैंदी है। शोखा मरे तू स्टेप भी कोई ते म्यूजिक भी कोई, फिल्टे मुंह तेनू की पता होवे यार रहमान की है ते अदनान समी खान की है, माफ करना अदनान समी खान की औतरा कदी एडा हो जांदा ते कदी एडा हो जांदा। हाय हाय, गर्मियां दा अदनान समी खान होर ते सर्दियां दा होर, पर दफा हो जा उतरे जगत जाके खोट च मार, अल्लाह करे चूहा समझ के किसी नू खान लगे ते अगों न्यौला निकल आवे। अल्लाह करे सर्दियां च भुलेखे नाल कुंज ला पवे ते बाद च ठंड च मरदा फिरे। शोखा ना मुराद औतरा जदों दा डंग मार के गया, मैं हर फंक्शन च कोई गाना गान डई, बुरे नसीब मेरे वैरी होया सांप मेरा, नजर बचा के देखो कर गया है काम मेरा। नाज़रीन, चंद कमर्शियल्स के लिए एक छोटा सा वक्फा। सब खोल दें अपनी पटारी और सुना दे मुखबरियां। मुखबरियां तो ऐसी ऐसी लेके आया हूं कि हाय 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 हाय, बड़ा आंकड़िया मुखबर मेरा। क्यों? मुझे कहता है पहले ईदी दो फिर मुखबरियां दूंगा। मैंने कहा चलो जाओ, ईदी तो मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें आगे से किधर से दे दूं। मैंने कहा ले जाओ अपनी मुखबरियां छपवा लो जाके रोजनामा भाजना समेत। हाँ, किसी तगड़े बंदे ने उसका मुंह ही नहीं था लगाना। अच्छा। वो तो मैं इसलिए उसे मुंह लगा देता हूँ कि मैं यार तुम्हें पता है हलीम तबीयत का आदमी, और हलीम तबीयत से याद आया मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। हाय हाय हाय, वाह 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 मुर्शद पाक, वाह वाह वाह। पहली मुखबरी मुर्शद पाक से मुंसलिक है। अच्छा। मुखबरी ये है जनाब के लापता अफराद की तलाश जारी है। ये जो मैं लापता अफराद आपको बताने लगा हूँ, ये ना इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है ना को अपना वजीरिस्तान से है, ये और ही लापता अफराद है। मेरे मुर्शद ने जो आखिरी गैर मुल्की दौरा किया था, उसमें जो लोग मेरे मुर्शद के साथ गए थे, उनमें एक सिक्योरिटी ऑफिशियल जो था वो इंग्लैंड में लापता हो गया था। अच्छा। मेरा मतलब है स्लिप हो गया था। हाँ, स्लिप ये वाला नहीं जो बारिश में इधर स्लिप हो जाते हैं, उधर जितनी मर्जी बारिश हो स्लिप नहीं होता बंदा। अच्छा। चिकड़ ही नहीं होता यार। यार इंग्लैंड में चिकड़ क्यों नहीं होता यार, वहां खुश्क बारिश होती। वैसे कितनी अजीब सी बारिश होती है यार ये यूरोपियन कंट्री में, ना चिकड़ ना कोई बंदा तिलक रहा है, ना कोई इट्टे रख के घर में दाखिल हो रहा है। फजूल बारिश बड़ी हुई है, बोर बारिश फजूल, कोई उसमें एडवेंचर ही नहीं है। अच्छा, मुखबरी सुनाओ। हाँ, तो वो बंदा जो उधर स्लिप हो गया यानी लापता हो गया, वो अभी तक वापस कोई नहीं आया, उधर ही रह गया है। अब जो मेरे मुर्शद के जो थे ना जी अपना मिलिट्री सेक्रेटरी साहब, उन बेचारों को वक्त पड़ा हुआ, वो बेचारे कलपते फिर रहे हैं कि यार ये बंदा किधर चला गया, इसको किसी तरीके से यार काबू करो और वापस लेके आओ, बड़ी बदनामी हो रही है हमारी। ला जनाब डिश, या पहले में मैंने नहीं डिश किया, नहीं पहले ये पहली की मुखबरी का डिश है। डिश ये अब जो अब सुनाने लगा हूं मुखबरी, ये उसका डिश है। डिश
तीसरी का भी एडवांस कर दो, हमारी जान छोड़ो। हाँ, कहीं रहमान मलिक साहब मोबाइल ही ना बंद कर दे, तीसरी डिश भी अभी कर लो। डिश लो जी, ये तीसरी डिश तो मैं बाद में बात करूंगा। ये जो दूसरी डिश है वो चूंकि रहमान मलिक साहब मेरे येन में आ गए हैं तो उसी हवाले से ही दूसरी मुखबरी सुना दूं आपको। जी जी। ये जो रहमान मलिक साहब ने ईद पे मोबाइल फोन बंद किए थे सिक्योरिटी के लिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा किया था, सिक्योरिटी के लिए बंद किए थे, और हो सकता है उन्होंने सिक्योरिटी के लिए ही बंद किए हो। मेरे मुखबर की बात शायद गलती हो, मगर मुखबर मेरे को चंद लोगों ने इसका दूसरा पहलू भी बताया है कि भाई जी ये मोबाइल किस लिए बंद हुए थे, एक मिनट ठहर जाओ, हम आपको बताते हैं। अच्छा। मोबाइल कंपनियों के और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक ऐसा मामला चल रहा है जिसमें रहमान मलिक साहब मोबाइल कंपनियों को कहते रहे हैं कि इस मामले में ऐसे 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 कर लो। आगे से कंपनियां कह रही थी कि हमने ऐसे 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 नहीं, हमने वैसे 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 करना। लजी रहमान मलिक साहब ने कहा कि ना करो वैसे वैसे, ऐसे ऐसे ही करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं ऐसा वसा के मारूंगा कि याद करते रहोगे। वो नहीं माने, उन्होंने नहीं ऐसे ऐसे किया, वैसे वैसे ही किया। लो जी, मलिक साहब ने ईद वाले दिन फिर मोबाइल बंद किए। अब ईद वाले दिन मोबाइल बंद करना ऐसा ही है जैसे किसी पतंगबाज की बंदा बसंत वाले दिन पतंगे उठा के दौड़ जाए। बड़ा रश होता है, अरबों रुपये की इनकम होनी होती है ईद को। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अल्लाह तेरी खैर करे। अब मोबाइल कंपनियां बेचारी अपने रिसीवरों में कसुन दे दे के रो रही है कि इतना लंबा चौड़ा नुकसान। डिश ये डिश हो चुकी है, ये तीसरी जी। चलो फिर ये वापस ले जाते हैं। डिश इधर से ऐसे गया था ना तो ये वापस आ गया। लो जी, तीसरी मुखबरी ये है, हमारे पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सफीर जो तैनात हैं इधर, उनमें चंद सफीरों ने, जिनमें वो मुल्कों के सफीर भी शामिल हैं जो हमें अमदाद अमदूद देते हैं, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एहतजाज किया है कि आपा गवर्नमेंट, ये आपके जो मिनिस्टर हैं ये अपने आप को क्या समझते हैं? इनसे मुलाकात के लिए टाइम मांगे तो ये 2-2, 3-3 महीने बाद का टाइम देते हैं, और जब टाइम आता है तो अक्सर उस टाइम को फिर आगे कर देते हैं, कोई मसरूफियत बता के। खैर है, एक तो आपको हम लोग अमदाद दे, वो जो अमदाद देते हैं उन्होंने तड़ी भी लगाई होगी, मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ लगाई होगी। उन्होंने कहा होगा कि पैसे तो ही साढ़े को लेंदे हो, जब जरूरत पड़े हमसे मांगना शुरू कर देते हो, बल्कि कई दफा तो आपका मुंडा आके अचार चूर भी मांग के चला जाता है। एक दिन तो वो लड़के ने आके ये भी कहा कि साडा वजीर आज़म दफ्तरों आया सी, पक्का कुछ नहीं, थोड़ा जे सालन ही दे दियो। हम लोगों को भी ये टाइम नहीं देते आपके वजीर, ये क्या समझते हैं अपने आप को? आगे से हुकूमत ने कहा होगा कि भरा मेरे आ तुसीं ते सिर्फ नोट दिते ने, ये तो जिन्हां ने वोट दिते ने उन्हां नूं टाइम नहीं देंदे। वेरी वेल सर। नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। यार वो जो कल मैंने गाया था ना, जे मैं जान दी जगे ने मर जाना, वो बड़ा अप्रिशिएट हुआ है। अच्छा, आप दोनों के लिए ना तू मैमे का टॉपिक मैंने आज सोचा हुआ एक, लेकिन आप लोगों ने लड़ना नहीं है। नहीं, जो लड़ता है उसको कहो, मैं तो नहीं लड़ता। नहीं, ये क्या बात हुई जी, आप लोगों ने लड़ना नहीं है? तुम टॉपिक बताओ तो मैं बड़ी फुफो बन रही हूँ। अच्छा, टॉपिक तू मैं और लड़ना नहीं है। ये तो अलमिया है हमारा। ये जरूरी है कि तू मैं की जाए, किसी बात पे आर्ग्यू किया जाए, लड़ाई शुरू कर दी जाए? तू मैं का मतलब ही लड़ाई होता है। अच्छा, खबरदार मेरे साथ तू मैं की, इसका मतलब है कि खबरदार मेरे साथ लड़े तो। हमने इस सेगमेंट का जब नाम तू मैं रखा था तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम लड़ाई करेंगे। इसका मतलब है कि दो, मतलब दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, और हर मसले पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। तो उसी का मतलब हो गया ना, मुख्तलिफ आरा जब होती है उस वक्त लड़ाई होती है। अच्छा, ऐसे ना बोलते अगर आप जाओ, लोग इजाजत दें तो मैं अपना टॉपिक बताऊं। जी जी। ये बीवियों के साथ जो शौहर झूठ बोलते हैं, ये उनकी मजबूरी है या उनकी आदत? आदत है।
मजबूरी क्यों होगी? मजबूरी होती है, आदत कौन सी होती है? आदत है, आदत है, ओ मजबूरी कहाँ से यार आ गई? मजबूरी होती है भाई जी। एक बीवी पूछ रही है कि जानू जी मुझे सूट कैसा लग रहा है, उधर ये कह के बहुत बुरा लग रहा है, छितर खाने आप ये देखो, हमें घर में ये अच्छे topic बड़े ऐसा- घर में ये स्यापा टॉपिक- डाल ले बंदा, सीधा कहो जी बहुत अच्छा लग रहा है, वाह 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 वाह, बात खत्म, अगला काम शुरू हो चाहे घर का। अच्छा ना लगे। ये ऐसा टॉपिक तुमने सजेस्ट किया जिसमें सारे इसकी घर की जो आप बीतियां वो सामने आ जाएंगी, ये गलत है। और इस लेकिन- बेचारे की भी घर की आप बीती है, चूंकि इसने परजाई के सामने अच्छा बनना है, जितनी मर्जी पिसती हो, इसने कहना नहीं बीवी इससे नहीं ऐसे कहती, ताकि बीवी जी नहीं, कह सके बिल्कुल, परजाई बिल्कुल। हमारी नहीं बड़े अच्छे हैं ये, बड़े नहीं नहीं अच्छे नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बीवी फर्ज करो अगर आपसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो अगर नहीं अच्छी लग रही तो ये बात कहने का भी तरीका और सलीका होना चाहिए कि तुम्हें ये सूट अच्छा नहीं लग रहा। ये क्यों, ये झूठ क्यों लो जी, बोला तुम जाए? तरीके सलीके से भी मुझे कह के दिखाओ, अगर मैं तुम्हें 5000 रुपया ना नाम दूं तो मुझे छितर मार, तुम्हारी ये जरूरत है? तुम तरीके सलीके से भी कह सको, नहीं कह सकता बंदा, उस वक्त यही होता है कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, खत्म बात। हमें बंदा कहे कि अच्छा था अगर इसका कलर ये ना होता, कलर पे से आप आता, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है कलर होता। याद करो जरा, ब्याह वाले दिन ने पीले रंग की पग बंधी हुई थी, ढोल बजाने वाले लग रहे थे, मैंने कहा था ना, बंदा सीधा ये कहे जी सारी बहुत बातें अब ये अपनी जाती शुरू कर देगा, तू मैं जनरली हमें डिस्कस अच्छा, करनी आपने चाहिए तो इसमें बता मौजूद दिया हो। ना कि ये मजबूरी होती है, आप बताएं आदत कैसे बिल्कुल, है? मैं कह रहा हूँ ये हमारी आदत होती है, कोई मजबूरी नहीं होती। बीवी है क्या एसएचओ है भाई, आप जो बात है सच कह दो। अगर वो बीवी पूछ रही है कि जनाब मैं मोटी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मोटी हूँ, अब आप अगर झूठ से काम ले तो आप कहें नहीं आप तो बहुत स्लिम हो गए, आप तो बहुत दुबले पतले हो गए, इसका मतलब है कि आप उसका जो मोटापा है उसको आप एनकरेज कर रहे हो एक तरह से। हाय Encourage हाय, करें। देखो किस तरह सिंपैथी गेन कर रहे हैं। हाय हाय हाय, कि भाभी कहे कि नहीं नहीं बड़े अच्छे हैं, मुझे सही मशवरा देते हैं। देखो इस मौजू को प्लीज जातियात पे ना लेके आओ। तुम जातियात पे लेके जा रहे हो, सीधी बात करो जो है असल में। असल में बिल्कुल यही है, आई बिलीव इट, यकीन करो, मैं नहीं ये समझता कि इसमें कोई भी है, हमारी सिर्फ और सिर्फ मर्दों की आदत होती है कि बीवी को, और पहले दिन से हम कोई बीवी के आदत साथ- नहीं होती, नहीं, बिल्कुल, मेरी बात- मेरी बात- मजबूरी होती है। मेरी पहले बात- कोई उनकी बात भी मजबूरी नहीं सुन होती, लेना, सिर्फ कैसे आदत आदत होती होती है, है? और हम बीवियों को खुद अपने झूठ का आदी बना लेते हैं, और जो यानी एक इस रिश्ते की जो बुनियाद है वही सच्चाई पर होती है, और इसी हम इस मजबूत रिश्ते को सिर्फ अपने झूठ से कमजोर कर देते हैं। पहले दिन से हम बीवी को अपने माजी के किस्से सुना सुना के अपने आप को हीरो पेंट करते हैं, और वो झूठ पर मबनी होता है। मैं जनाब स्कूल के जमाने में ऐसे थे, कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान था, मेरे ऊपर लड़कियां मरती थी। और ये नहीं क्या भाई फजूल जी, बात है? पहली बात जो शुरू जहां से झूठ होता है वो मजबूरन ही किया जाता है। बेगम का आपने कोंड उठाया है, ब्याह हुआ है आपका, वो आपको पूछ रही है कि मुझे ये बताएं मैं आप मेरे साथ ब्याह करके खुश है ना? अब मुझे ये बताओ, अगर बंदा ये ना कहे कि खुश हो, को 3.5 लाख रुपए का नुकसान है कि नहीं उस वक्त? अभी बाहर देखे खड़क रही होती हैं, खर्चे वाले सजे खपे फिर रहे होते हैं, जिन्होंने बिल लेने होते हैं, लाइटों वाला बाहर निके भतीजे के साथ लड़ रहा होता है, वो सारी हवाएं अंदर आ रही होती हैं, और बंदा उसको कह दे कि नहीं जी मैं नहीं खुश, सारा खर्चा उधर ही पड़े का पड़ा रह जाए, कहना पड़ता है कि नहीं जी बहुत खुश हूं। यार मेरी बात सुनो, बहुत खुश हूं, बहुत। मेरी बात सुनो, ये एक संजीदा मौजू है, इस पर संजीदा दलाइल दो अपने। चलो संजीदा दलाइल एक और दे देता हूँ, ये तो मैं ब्याह वाले दिन की बात कर रहा हूँ ना, ब्याह से भी पहले झूठ मजबूरन बोलना पड़ता है। जब रिश्ता लेने के लिए आते हैं, अगले आगे पूछते हैं कि जी हमारी बच्ची ने जनाब FA किया हुआ है, अगर लड़का बेचारा ना कहे कि मैंने BA किया हुआ है, जो वो सीधा बता दे कि मेरी तो जी मैट्रिक से 2 कम पाटे हैं, उधर रिश्ता होगा, उसको कहना पड़ता है कि भाई जी मैंने BA किया अजीजी हुआ ने है। हमें किया, ये झूठ है। और यार झूठ है तो मजबूरन झूठ है ना। और यार इतने तुम यानी मुकद्दस और इतने मजबूत रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखना चाहते हो, बिल्कुल गलत बात है। और ये जो एक आम तौर पर सबसे ज्यादा हम बीवियों से झूठ बोलते हैं वो कब, कि हम अगर बाहर दोस्तों के साथ घूम फिर के आए हैं, हम आके कह देते हैं कि हम दाता साहब गए हुए थे, ज्यादातर तो यही कहते हैं ना।
یا باہر دوستوں کے ساتھ کھانا کھا کے آئے ہیں, گھر میں بیوی جب کھانا لے کے بیٹھی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا. چھوٹے چھوٹے یعنی درجنوں کی تعداد میں ہم روزانہ جھوٹ بولتے ہیں, اور کسی ایک جھوٹ میں بھی مجبوری نہیں ہے, صرف ہماری عادت ہے. اگر آپ کہہ دو کہ میں نہیں, یہ دوستوں تو کے ساتھ تمہاری مجبوری ہے نا, تم کہتے ہو کہ میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا. ایک بندہ اگر دوبارہ کھا سکتا ہے تو کھا لے دوبارہ. یہ تو اپنی اپنی صلاحیت ہے نا کہ باہر بھی کھائے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی کھایا, آگے بھی کھا لیا. اسے کہتے ہیں دوسر لگانا. بہرحال شوہر کے لیے جھوٹ بولنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں. اچھا جی, سیاستدان جھوٹ بول رہے ہیں, گورنمنٹ سارا دن جھوٹ بول رہی ہے, آپس میں پولیس والے مجرم ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں, بیوروکریٹ جھوٹ بول رہے ہیں, صرف شوہر ہی جھوٹ نہ بول رہے ہیں. بیٹی کرا لے کر میں اپنے کوئی ایک دلیل بھی دے سکے. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں, وہ جو میں نے گایا نا کہ میں جان دی جگہ نے مار جانا, بڑا ہی پسند کیا گیا. کیا تو فضول بات کرتے جا رہے ہیں. ناظرین سیاسی منظرنامے پر بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. بڑی بڑی سابقہ عید مبارک جناب. آپ کو بھی چودھری صاحب بہت بہت مبارک. ساری قوم کو بلکہ گزشتہ عید مبارک میری طرف سے. ویسے تو میں نے وہ موبائل سے SMS تقریباً آدھی قوم کو تو میں نے کر دیے تھے. اچھا ہاں جی, ساری قوم کو کر دینے تھے. بس وہ جو چاند رات کو رحمان ملک صاحب نے موبائل سروس بند کر دی تھی نا, اس وجہ سے پھر نہیں کر سکتا. وہ بھی اس وقت پتہ چلا جب میں اپنے دھیانے میسج کرتا جا رہا تھا, وہ ہر میسج فیل, ہر میسج فیل, ہر میسج فیل. اور میں گھبرا گیا, میں کہا یار یہ ہوا کیا ہے. میں نے صوفی سے کہا, اور میں کہا صوفی طرح مینوں کو میسج تے کر عید مبارک دا. صوفی نے میسج کیتا تے کہندا چوری صاحب میرا میسج بھی فیل ہو گیا. اور میں کہا میرا بھی فیل ہو رہا, تیرا بھی فیل ہو گیا. اگوں صوفی ہسن لگ پیا, کہندا چوری صاحب 90,000 والے موبائل نے بھی فیل ہی ہونا سی تے 1300 والا ہی لے لیندے. اس طرح میسج فیل ہوئے ہیں, انے فیل, پورا موبائل ہی فیل نہ بھرے ہیں. جی BA دا رزلٹ ویکھیے تے نہیں اتنے فیل لکھیا ہوندا, اینا اس دن موبائل تے فیل لکھے. اچھا چلو یہ فرمائیں کہ چودھری احمد مختار صاحب آپ کے خلاف اتنی بیان بازی کرتے ہیں, آپ کا ان سے اختلاف کیا ہے؟ چھوڑیں چلیں اس بات پہ مٹی ڈالیں. اب یہ دیکھیں گے زرداری صاحب کے ایک ہی فون نے ساری کہانی کیسے بدل دی. یہ زرداری صاحب کی خوبی ہے کہ وہ ایک میان میں 2 چودھری رکھ سکتے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے ایک فون کیا تو چودھری احمد مختار نے کیسے اپنا بیان بدلا ہے, اور مجھے اپنا بڑا بھائی بنا لیا. ہاں بالکل, حالانکہ میں ان سے 18 سال چھوٹا ہوں. اچھا جی جناب, میری جنم پرچی اور احمد مختار کا شناختی کارڈ یہ ایک ہی دن بنے تھے. یہ میں اس وقت نرسری میں پڑھتا تھا جب یہ میٹرک میں پڑھتے تھے. اچھا ہاں جی, میں اللہ کے فضل سے ہر کلاس میں فرسٹ آتا تھا. اچھا, اور انہوں نے میٹرک کو حکومت سمجھ کے اس میں 5 سال لگائے تھے. تو استاد جو تھے ہمارے سکول کے وہ کہتے تھے دسو یار دوویں چودھری نے مگر انہاں دوویں چودھریاں چ کنا فرق ہے. حالانکہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو کبھی چودھری نہیں سمجھا. اچھا, ہم تو گھر میں بھی اپنے آپ کو بالکل چودھری نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ تو آخری فکر ہے نا کہ بھائی چودھری ہوئیں گا تو گھر ہوئیں گا, مگر ہم نے اس فکر کو بھی کبھی نہیں اہمیت دی. اچھا, ہم گھر میں بھی بالکل سادے ہی رہتے ہیں. میں پرویز لائی صاحب کو کبھی چودھری نہیں کہتا گھر میں بھی, اور پرویز لائی صاحب مجھے نہیں کبھی چودھری کہتے. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بلانا ہو تو میں تو پرویز صاحب کو کہتا ہوں جناب نائب وزیر اعظم صاحب, وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ جی حکم کریں سابق وزیر اعظم صاحب. ہم نے کبھی ایک دوسرے کو چودھری نہیں کہا, نہ ہی ہم نے سمجھا کبھی. ہم تو بالکل سیدھے سے آدمی.
چودھری صاحب سنا ہے آپ ذوالفقار کھوسا صاحب کو اپنی پارٹی میں لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں؟ ہم تو کوئی سر توڑ کوشش نہیں کر رہے، اچھا البتہ اگر وہ خود آنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مذائقہ کہتے ہیں نا۔ ہاں جی میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی آنا چاہے اگر ہماری پارٹی میں تو ہماری پارٹی کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہماری پارٹی کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ شاید کوئی آ ہی جائے، اور دوسرا یہ کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے، دروازے کھلے ہیں ہر وقت۔ اور یہ جو دروازے کھلے رکھنے کی دوسری وجہ میں نے بتائی ہے، یہ اسلام آباد والے دفتر کی بتائی ہے، اچھا لاہور والے نہیں۔ لاہور میں تو لا اینڈ آرڈر کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، انہیں ڈاکے پیندے نے، اللہ معافی دے، انہیں کسی پرائے پنڈ چ جاؤ تو کتے نہیں پیندے جنہیں ڈاکے پہننے۔ تو بات ہو رہی تھی ذوالفقار کھوسا صاحب کی، جی تو وہ اگر آنا چاہیں کاف لیگ میں تو بسم اللہ۔ ویسے ذوالفقار کھوسا صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں۔ یہ تو اب اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کو اپنی پارٹی میں لانا چاہ رہے ہیں۔ چلو تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو چھڈو پرا اس گل نو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو مرضی بندہ ہو وہ کاف لیگ میں آ سکتا ہے۔ ہم نون لیگ کی طرح کوئی ہٹ درمی کی سیاست نہیں کرتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہماری پارٹی میں آنا چاہے تو بسم اللہ آئے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کوئی تے آئے۔ میں نے تو پرویز الہی صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیں۔ تو پہلے نہیں ہے کاف لیگ میں؟ تھے مگر اس وقت تو وہ سادے تھے نا جی۔ اب بطور نائب وزیر اعظم جب وہ کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے تو یہ تو بہت وزنی بات ہوگی نا۔ بڑے آدمی کے آنے سے فرق تو پڑتا ہے نا جی۔ جیسے یہ میں جب حسب حال میں آتا ہوں تو فرق تو پڑتا ہوگا کہ یار آج چوری صاحب آئے ہوئے ہیں۔ ویسے میں تو بڑا خوش ہو کے خود آتا ہوں، میں تو دیکھتا بھی بڑا خوش ہو گیا ہوں۔ وہ کل جو آپ نے کیا ہے نا وہ جگت سنگھ جگے کا وہ جو انفارمیشن دی ہے وہ بہت اچھی تھی، مگر وہ جو ادھر وہ بیٹھا ہوتا ہے عزیزی، وہ بیچ میں جو جگہ گا رہا تھا یار بڑا ہی بصورہ گاندہ ہے یار۔ اتنے دو ڈانگاں والے کھلا رہو تسی، گان لگے تو وہ سر چ مارن ڈانگاں نام رہا۔ وہ تو جوزف کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا گاتا ہے۔ وہ کہن دی کیڑی گل ہے جی، وہ تو اسی بھی کہن ڈے ہیں کہ اسی اگلا الیکشن جیت جائیں گے۔ عظیم یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔